हरि ओम। श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणपतये नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हरि ओम। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्बधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हनुमत कुल देवता शिव शक्ति के संग राधा माधव की कृपा करहूँ कथायारंभ। श्री राधा माधव की कृपा करहूँ कथारंभ। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा माधव की दिव्य मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस यज्ञ मंडप पर उपस्थित समस्त विप्रजन, इस स्थान के स्थान देवता, ग्राम देवता को सादर नमन करते हुए आप सभी भक्त वृंद के हृदय पर विराजित भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य मूर्ति को प्रणाम करते हुए आज हम और आप इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सब भक्तजनों के प्रतिनिधि बन करके प्रधान यजमान के स्वरूप में श्री मनमोहन कौशिक जी और आनंद रकवार जी सपत्नीक प्रधान यजमान के स्वरूप में इस यज्ञ पर आप लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के यजमान बने हुए हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए हम निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जब तक के हम आपके इस दिव्य कथा का रसपान करें तब तक के हमारा मन इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी न जाए। भगवान के श्री चरणों में दो शब्द हरि नाम संकीर्तन
तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, श्री राधे। सत्यमृतं सत्यपारं त्रिक्षेत्रं सत्यस्य योनिं नित्यं च सत्यम्, सत्यमृतं सत्यपारं त्रिक्षेत्रं सत्यस्य योनिं नित्यं च सत्यम्, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम 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 श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज सार्वजनिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस की कथा में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से भगवान ने हरि का रूप धारण करके ग्राह से गज की रक्षा की और गज से पहले ग्राह को अपना परम धाम प्रदान कर दिया। भगवान इतने कृपालु हैं कि जो भगवान के चरण पकड़ता है उसका बाद में उद्धार करते हैं, जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लेता है उनका पहले उद्धार कर देते हैं। तत्पश्चात आपने सुना किस प्रकार से महाराज बलि के यहां जाकर के वामन भगवान ने त्रैलोक्य की दान में ले लिया। उसके पश्चात भगवान राम के दिव्य चरित्रों का गुणगान आपने सुना। तत्पश्चात संक्षिप्त चंद्रवंश का वर्णन और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कल आपने सुनी। वसुदेव जी नवजात शिशु को ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ रात्रि में छोड़ कर आ गए। वहां से कन्या को लेकर आए। इधर कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए प्रयत्न किया, हाथ से छूटकर कन्या ने आकाशवाणी किया, मूर्ख कंस, मेरे जैसे नवजात शिशुओं को मारने से तुझे क्या प्राप्त होगा? तेरा मारने वाला तेरा काल तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। कंस इससे भयभीत हो जाता है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने लगता है
और इधर गोकुल में कान्हा के जन्म की समाचार पाकर के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और जन्मोत्सव प्रारंभ हो जाता है। नंद गांव में यशोदा मैया के द्वार पर सारी सखियां, सारे ग्वाल बाल, सारी ग्वालिनियां आकर के नृत्य करती हैं और अबीर गुलाल उड़ता है। नंद बाबा दान पे दान लुटाए जा रहे हैं। 5 लाख गायों का दान कर दिए। जो भी ब्राह्मण याचक नंद बाबा के द्वार पर आते हैं उन्हें पूर्ण संतुष्ट करके और नंद बाबा भेज रहे हैं। अपार खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बड़े सुंदर नंदोत्सव चल रहा है और दिन रात्रि का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब सूर्य वंश में भगवान राम ने जन्म लिया था तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। चंद्रदेव इंतजार कर रहे हैं कि मुझे भी राम जी का दर्शन हो और इधर सूर्य देव जी मगन हो गए हैं, एक जगह पर स्थित हो गए हैं। 1 महीना बीत गया, रात्रि ही नहीं आई। चंद्रदेव प्रार्थना करने लगे भगवान से, प्रभु ये सूर्य देव तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जब तक ये आगे नहीं जाएंगे तो मैं कहां से दिखूंगा और आपका दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा। तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, हे चंद्रदेव इस बार तो मैं सूर्य वंश में आया हूं, इसलिए सूर्य देव का महत्व है, उनको मनमाना कर लेने दीजिए। परंतु अगले बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा और अर्धरात्रि में आऊंगा, तब आप मेरा पूर्ण दर्शन करना और भरपूर दर्शन करना। इसलिए दिन और रात्रि उत्सव चल रहा है, ना तो किसी को थकावट लग रही है और नंद बाबा तो क्या पूरे गोकुलवासी दान पे दान लुटाते जा रहे हैं। तो सर्वस दान दीन सब काहूं, जो पावा राखा नहीं ताहूं। नंद बाबा इधर से लुटाते जा रहे हैं, जो पा रहे हैं वो भी दूसरों को दान करते जा रहे हैं। गोकुल में उमंग मचा हुआ है और सखियां बड़े प्रेम से झूम झूम करके गा रही हैं और क्या कह रही हैं कि कन्हैया झूले पल नानक होल झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होल झोंका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होला झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। निक होला झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। निक होले झोंका दीजो,
जन्म लियो है, जन्म लियो है, कहाँ पे आने जन्म लियो है, कहाँ पे आने जन्म लियो है, कहाँ पे आने जन्म लियो, कहाँ पे झूले पल नानक होले जो का दीजो, कहाँ पे झूले पल नानक होले जो का दीजो, कन्हैया झूले पल नानक होले जो का दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोका दीजो, निक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो, निक होले झोका दीजो, जरा धीरे झोका दीजो, कन्हैया 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 झूले हरि कन्हैया झूले पले नानक होले झोका दीजो। श्री राधे। मथुरा में आने जन्म लियो है, 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 जन्म लियो गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले हरि गोकुल में झूले पले नानक होले झोका दीजो, निक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो, निक होले झोका दीजो, जरा धीरे झोका दीजो, निक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो, निक होले झोका दीजो, जरा धीरे झोका दीजो, कन्हैया 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 झूले पाल नानक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोका दीजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पले नानक होले झोका दीजो। श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के काहे कोया को बनो पालना, काहे कोआ को बलो पालना, काहे कोया को बनो पालना, काहे कोया को बनो पालना, बनो पालना बनो पालना बनो पालना, बनो पालना, बनो पालना बनो पालना बनो पालना, बनो पालना, काहे को काहे को काहे को लागे खून नानक होले झोंका दीजो,
झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। नित होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। नित होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। कन्हैया 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 झूले पलना झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालेना, निक होले झोंका दीजो। श्री राधे। रत्न जड़त यको बनो पालना, रत्न जड़त यको बनो पालना। रत्न जड़त यको बनो पालना, रतन जड़ित यत बनो पालना। बनो पालना बनो पालना। बनो पालना बनो पालना। बनो पालना बनो पालना। बनो पालना बनो पालना। रेशम को रेशम को रेशम को लागो फूल, नानक होले झोंका दीजो। रेशम को लागो फूल, नानक होले झोंका दीजो। रेशम को लागे फूल, नानक होले झोंका दीजो। रेशम के लागे फूल, तेरा लिख होले झोंका दीजो। नक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। नक होले झोंका दीजो, जरा धीरे झोंका दीजो। कन्हैया 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 झूले पालना, नक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना, जग झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना, नक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना, नक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना, नक होले झोंका दीजो। नक होले झोंका दीजो। नक होले झोंका दीजो। नक होले झोंका दीजो। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है नंद बाबा के द्वार पर। और क्या हो रहा है कि रोहिणीचा महाभागा, नंद गोपाभिमंदिता। व्यचरत दिव्यवासः, स्रक्कण्ठाभरण भूषिता। नंद बाबा ने देखा कि सब लोग तो नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जो रोहिणी मैया हैं, रोहिणी मैया एक कोठरी के अंदर अपने आप को कैद करके रखी हैं। यशोदा जी से कहते हैं, यशोदा बहन रोहिणी को क्यों नहीं बुलाया तुमने? यशोदा ने कहा, नंदराय जी, जिसका पति जेल में हो उसकी पत्नी को उत्सव भाएगा क्या? रोहिणी दीदी से मैंने बहुत आग्रह किया, लेकिन रोहिणी दीदी आने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम लोग उत्सव मनाओ, मैं यहीं से बैठ करके देख रही हूं। नंद बाबा ने कहा, कोई तो उपाय करो, और अगर रोहिणी भाभी नहीं आती
तो समझो कि इस उत्सव का कोई भी आनंद हमको नहीं मिल रहा है। यशोदा मैया फिर से जाती हैं, बड़ा आग्रह करती हैं, दीदी तुम्हारा दुख हमारा दुख है। आज पूरा गोकुल भरा हुआ है, अगर तुम अब बाहर नहीं आई तो मैं ये उत्सव बंद कर दूंगी। और जैसे ही रोहिणी ने सुना कि उत्सव बंद हो जाएगा, रोहिणी ने दिव्य श्रृंगार किया और आ करके उस उत्सव में सम्मिलित हो गई। बड़े प्रेम से नाचती हैं, गाती हैं, अपने हृदय के कष्ट को, अपने दिल के दर्द को अंदर दबा करके, और रोहिणी माता बड़े प्रेम से नृत्य करती हैं। इस प्रकार से इस उत्सव का 6 दिन व्यतीत हो गया। छठी होती है ना अपने यहाँ, छठवें दिन भगवान कृष्ण की भी छठी हुई। और उस समय पे क्या हुआ कि नंद को चैतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। इतना लुटाया नंद बाबा ने कि किसी को कुछ लेने की कामना ही नहीं रह गई। और जब 6 दिन व्यतीत हो गया तो नंद बाबा ने कहा, देखो तुम लोग उत्सव मनाओ, और जो छोटे राजा थे बड़े राजा को कर देते थे। आज भी वही सिस्टम चल रहा है ना। जो विधायक लोग होते हैं वो मुख्यमंत्री के कोष में जमा करते हैं, सारे मुख्यमंत्री मिलकर प्रधानमंत्री के कोष में जमा करते हैं, और फिर संचालन चलता है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है वो निर्धारण किया जाता है। तो छोटे जो राजा थे, नंदराय जी छोटे राजा हैं और कंस बड़े राजा हैं, तो सब कर देने जाते हैं। और वार्षिक कर इस बार नंद बाबा ने नहीं दिया है, तो नंद बाबा ने अपने कुछ साथियों को साथ में लेकर के कहा कि हम 2-4 लोग जा करके और कंस को कर दे करके आते हैं, और आप लोग यहाँ पर उत्सव मनाइए। नंद बाबा चले गए मथुरा, और जा करके कंस से मुलाकात किए, उनको कर दिए, और वापस आते हुए याद आया, मेरे बचपन के परम मित्र वसुदेव जी तो इस दुष्ट कंस के ही कारागार में बंद हैं, उनसे मुलाकात कर लिया जाए। नंद बाबा जाते हैं, वसुदेव जी से मुलाकात करते हैं, अपना अपना दुख सुख सब वर्णन करते हैं। और नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी बड़े ही दुख का विषय है, भाभी देवकी के 6 पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ बिचारी का गर्भपात हो गया, और 8वें गर्भ में एक बिचारी कन्या ने जन्म लिया, उसे भी इस दुष्ट पापी ने नहीं छोड़ा। वसुदेव जी कहते हैं, नंदराय जी यह तो अपने अपने कर्मों का फल है, हो सकता है पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे हों। देखिए कर्म के अनुसार ही भाग्य बनता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कोई मनुष्य पाप करते हुए भी और बड़ा फलता फूलता रहता है। कई लोग धर्म का मार्ग अपनाते हुए भी दुखी रहा करते हैं। ये पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। वसुदेव जी ने कहा, देखिए नंदराय जी, अब जो कुछ है सो है। हमने सुना है आपके यहाँ भी संतान हुई है, आपके यहाँ भी पुत्र हुआ है, उसी पुत्र को हम अपना मान लेंगे। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव वो तुम्हारा ही तो है, हमारा क्या है, जो कुछ हमारा है वह तुम्हारा है।
अब नंद बाबा तो वैसे कह रहे हैं कि जो हमारा है वो तुम्हारा है, मित्र भाव से, लेकिन वसुदेव जी तो छोड़ करके आए हैं। वसुदेव जी को तो आभास है। बड़े प्रेम से मिले और वसुदेव जी कहते हैं नंदराय जी तुरंत गोकुल चले जाइए, आजकल उपद्रव चालू है, कंस बड़ा उपद्रवी हो गया है, छोटे छोटे शिशुओं को अपने सैनिकों से मरवाना प्रारंभ कर दिया है, और आपका बालक अभी छोटा है, कोई उपद्रव स्थापित ना हो जाए, इसलिए आप जल्द से जल्द जाइए। नंदराय जी वहां से चल दिए। और इधर क्या होता है कि कंस ने आपातकालीन बैठक बुलवाई। सभी सभासदों के मध्य में ये प्रश्न रखा कि मेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, कौन कौन सा कैसा उपाय किया जाए। मंत्रियों ने सलाह दी कि हे राजन, जितने भी 6 महीने के अंदर शिशु जन्म लिए हैं सबको आप मरवा डालिए। जब एक भी शिशु नहीं बचेगा तो आपका काल तैयार कैसे होगा। सब सैनिकों को आज्ञा दे दिया, अनेक रूप धारण करके अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, नवजात शिशुओं का वध कर देते हैं। और इधर गोकुल जाने के लिए पूतना तैयार हुई। पूतना का नाम क्या है? बकी। बकी नाम है उसका। और बकासुर की सगी बहन है, कंस को भी भाई मानती है। उठकर खड़ी हो गई, भैया मैं जाऊंगी तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए। कंस बोले, इतना विशाल शरीर है, इतने बड़े बड़े नख हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं, तू जाएगी तो कोई तेरे को अपने घर जाने देगा क्या? पूतना ने कहा, भैया मैं ऐसी बन जाऊंगी कि सर्वांग सुंदरी बन जाऊंगी। आजकल मेकअप का युग चल गया है ना, शादी विवाह होता है तो बच्चे भगवान के पूजन के लिए कम जाते हैं, पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? पूतना भी गई और दिव्य श्रृंगार किया। कहां काली कलूटी थी, इतना फेस पाउडर लगाया कि एकदम पीली हो गई। बढ़िया श्रृंगार किया, साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू डाला और सिर ढक करके और नंद रानी के दरवाजे पर पहुंच गई। वहां पर उत्सव चल रहा है, लोग देखते तो हैं आश्चर्यचकित होकर के, लेकिन पहचान नहीं पाते। ग्वालिनियों ने देखा ये नई नवेली दुल्हन कौन सी आ गई है। मन में विचार करती हैं कि हो सकता है नंदरानी की कोई रिश्तेदार हूं, और अगर हम इसको रोक टोक करते हैं, कहीं नाराज हो गई तो नंदरानी गुस्सा हो जाएगी। चलते चलते ठुमका लगाते हुए पहुंच गई नंदरानी के पास। अरे यशोदा बधाई हो। यशोदा ने कहा, बहन मुझे भी बधाई हो और तुम्हें भी बधाई हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे बहन तुम्हें ध्यान नहीं है, मैं तुम्हारे मामा के फूफा के बहन की बेटी का ये वो बहुत लंबा रिश्ता बताई। हमारी पहले कई बार मुलाकात हो चुकी है, तुम्हें ध्यान नहीं है? यशोदा ने कहा, बहन अब तो धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, कुछ याददाश्त रहता नहीं। हुई होगी मुलाकात लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो चलो ना, मेरा बेटा थोड़ी है, तुम्हारा ही तो बेटा है, खूब खिलाओ, खूब उत्सव मनाओ। मैं थोड़ा सा चूल्हे में दूध टंगा करके आई हूं, मैं देख करके आती हूं, और पालने में पड़ा है मेरा गोपाल, जाओ तुम उसको खिला लो। अब पूतना यही तो चाहती थी, तुम मौका तो दो। उधर यशोदा जी चली गईं और इधर अकेला पा करके और झपट करके गई पूतना पालने के पास बैठ गई। स्तनों में जहर लगा करके गई है।
और टकटकी लगा करके गोपाल को देख रही है। गोपाल भी उसको देखे और आंख बंद कर लिए। यहां पर संतों का मत है, अलग अलग मत है कि कन्हैया ने आंख क्यों बंद कर ली। तो एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने आंख इसलिए बंद कर ली, शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हम तो अमृत का पान करने वाले हैं, हमको तो मीठी मीठी चीज अच्छी लगती है और आपको तो विष पीने का अभ्यास है, इस जहर को आप पी लेना और मुझे दूध पीने देना। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंख मूंद ली कि देखो, दो ठो मेरे उत्तम अवतार हुए, रामावतार और कृष्णावतार, तो दोनों में पहले स्त्री का ही वध करना पड़ रहा है मुझे। रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना, इसलिए आंख बंद कर ली। अन्य अन्य बहुत से संतों ने अलग अलग इसका भाव दिया भगवान के नेत्र बंद करने का। और इतने में पूतना ने उठाकर गोपाल को अपने गोद में ले लिया और अपना स्तन कन्हैया के मुख में डाल दिया। कन्हैया स्तन पान करने लगे। पूतना बार बार देखती है, अरे इसका तो मुंह लगाते ही प्राणांत हो जाना चाहिए, क्या है। और धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने स्तन के साथ उसके प्राण को पीना चालू कर दिया। छटपटा करके भागने लगी। सामुंच मुंच मुन सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहो प्रास्विन्न गात्राच्छियतिरुरोदः। बड़े जोरों से रोने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे। और कन्हैया की पकड़ इतनी मजबूत है कि छूट नहीं रही है। बड़ा विकराल रूप धारण कर ली, भारी रूप धारण करके और कन्हैया को लेकर के उड़ने लगी। कन्हैया ने देखा अभी तो ये गोकुल में है और इतनी बड़ी है कि अगर गिरेगी तो पूरे गोकुल को नष्ट कर देगी। इसलिए कन्हैया कुछ दूर तक उसको चलने दिए। जब गोकुल के बाहर पहुंची तो स्तन के साथ साथ उसके प्राणों को पी लिया और प्राणांत हो गया। छटपटा करके वह धरती पर गिर पड़ी और 18 कोस का उसका शरीर पूरे ब्रजमंडल में, और धड़ाम की आवाज आई। जैसे ही लोगों ने यह विकराल आवाज सुनी, दौड़ते हैं, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया। देखते हैं कि इतनी बड़ी पूतना। अब तो यशोदा मैया दौड़ करके गई, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है। और ब्रजवासी क्या देखते हैं कि इतना विकराल शरीर पूतना का और उसके वक्ष स्थल पर विराजमान गोपाल अभी भी उसके स्तन को मुख में डाले हुए हैं और वहीं पर किलोल कर रहे हैं। ब्रजवासी लोग सीढ़ी लगा करके और चढ़ते हैं और गोपाल को निकालते हैं। इतना भारी विकराल शरीर था पूतना का। लेकर के आए और इधर यशोदा मैया रोने लगी। अपने आंखों से आंसुओं से कन्हैया का पूरा शरीर गीला कर दिया। मातृ प्रेम होता है ना। माताओं का वात्सल्य तो ऐसा होता है कि अगर बच्चों पर संकट आ जाए तो अपने प्राणों की चिंता नहीं करती हैं। बच्चे का प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं। संकट आए गर बच्चों पर आंखें भर भर कर रोती हैं।
बच्चों की हर एक सफलता पर पहले माँ ही खुश होती है। बच्चा अगर छोटी सी भी सफलता लाएगा ना तो पिता बाद में खुश होगा, सबसे पहले माँ खुश हो जाती है। सूखे में सुलाती है हमको, गीले पर खुद वो सोती है। अपने बच्चों के सुख के लिए जीवन भर बोझ वो ढोती है। ममता से भरा है दिल जिसका, मन की वो निर्मल होती है शुक्ल हृदय जिसका पावन, वो माँ तो माँ ही होती है, वो माँ तो माँ ही होती है। माँ के प्रेम को केवल एक माँ ही समझ सकती है। यशोदा जी बहुत रोई और जो गोकुल की माताएं थी कहने लगी, यशोदा अपने कन्हैया का ख्याल रखा कर, तू घर का काम भले सेविकाओं के ऊपर छोड़ दे, लेकिन कन्हैया को एक पल के लिए भी मत छोड़ा कर। और देख, राक्षसी ने तेरे कन्हैया को स्पर्श कर दिया है ना, इसकी शुद्धि जरूर करा देना। यशोदा बोली, वह शुद्धि कैसे करूं? माताएं कहती हैं, सुन, कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराना, गाय की चरणों की धूल लाला के मस्तक पर लगा देना और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाना। अब यशोदा मैया उनके कथनानुसार ऐसा ही कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोऽवत श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतु। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के पति लाला को के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर करें। क्रीडतम पातु गोविंद शयनम पातु माधव, खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद करें और शयन करते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान के अनेक नाम हैं ना, भगवान नारायण के ही समस्त नामों का स्मरण करके मैया झाड़ा लगा रही हैं। और नाम की महिमा क्या कहा जाए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम कहीं नाम गुण गाये, राम न सकहि नाम गुण गाये, राम न सकहि नाम गुण गाये। भगवान के नामों की कितनी बड़ाई की जाए, क्योंकि भगवान के नाम की शक्ति का भगवान भी अंदाजा नहीं लगा सकते। नाम में ही बड़ी शक्ति है। एक बार की बात है, जब सेतु बंध चल रहा था और नल नील राम नाम लिखते थे और समस्त बानर ले जाकर के उसको समुद्र में डालते थे और वह पत्थर तैरने लगते थे। इसी प्रकार से पुल का निर्माण हुआ ना। एक दिन राम जी ने मन में विचार किया कि जब मेरा नाम लिख करके ये लोग पत्थर तैरा देते हैं तो देखें मैं भी एक आध पत्थर डाल करके देखूं ये तैरते हैं कि नहीं। चुपचाप उठे और एकांत में जाकर के एक ठो पत्थर उठाया, समुद्र में डाल दिया। वह पत्थर डूब गया।
और पीछे से हनुमान जी ताली बजा करके हंसने लगे, जय हो प्रभु। राम जी ने देखा, रे हनुमान तुम यहाँ कैसे? बोले प्रभु जहां जहां राम वहां वहां हनुमान। तो बोले तुमने कुछ देखा? तो बोले हाँ देखा। तो बोले देखो किसी से कहना मत, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेरा नाम लिख करके नल नील पत्थर तैरा लेते हैं। अरे मेरे में अगर कोई शक्ति होती तो ये पत्थर मेरे हाथ से जाकर के तो और तैरना था इसको, तो ये डूब कैसे गया हनुमान? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसने आपके नाम का सहारा लिया वह तो हमेशा तैरेगा, लेकिन जिसको आपने ही छोड़ दिया वह तो उसका डूबना तो निश्चित ही है। इसलिए नाम में बड़ी शक्ति है। अब ग्वाल वालों ने ले जाकर के पूतना के शरीर को कई भागों में विभक्त किया, काट काट करके कई चिताएं बनाई गईं और पूतना का दहन किया गया।